हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी की अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में कि जो भी डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज़ आने वाली हैं उसमें पीआरटी के लिए सही स्ट्रेटजी क्या होगी, किन किताबों से आप लोग पढ़ें कि आप लोग जो है सिलेक्शन को पा सकें। और इसके अलावा जो इसका जो कंप्लीट सिलेबस है इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इससे पहले जो भी स्टूडेंट डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी सेल्फ स्टडी पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, किसी भी कोचिंग के भरोसे ना रहें। अगर आप लोग सिर्फ कोचिंग के भरोसे रहेंगे तो फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होगी। आप लोग सेल्फ स्टडी पर फोकस करें, जो भी बुक्स आप लोगों की ऑथेंटिक है उनसे पढ़ाई करिए। और डीप में आप लोग अगर खुद से सेल्फ स्टडी करके आप लोग फोकस करेंगे तो आप लोग डी ट्रिपल एस बी में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है सिलेबस के बारे में बात कर लें। सबसे पहले हिंदी का सिलेबस दिया गया है। हिंदी में जो आप लोगों का है हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी ग्रामर, वोकैब, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स और करेक्ट यूजेस। तो ये आप लोगों का हिंदी का सिलेबस है, जो कि नॉर्मल अदर एग्जाम में जो आप लोगों की हिंदी पूछी जाती है, हिंदी ग्रामर, तो बिल्कुल सेम वही आप लोगों का यहाँ पर भी सिलेबस है। तो इसकी तैयारी करने के लिए आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की बुक या फिर लूसेंट की बुक, इन दोनों में से कोई भी बुक ले लीजिए। और सही से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हिंदी को आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत नॉर्मल हिंदी आती है एकदम ग्रामर। तो आप लोग आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट में से अगर आप लोग सही से स्टडी करते हैं तो आप लोग हिंदी को आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ आती है वो इंग्लिश की है। तो इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करें, जिसका सिलेबस जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एरर आप लोगों को स्पॉट करने हैं, वन वर्ड है, सेंटेंस करेक्शन है जो इम्प्रूवमेंट वाले आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पेलिंग्स हैं जो आप लोगों से गलत स्पेलिंग लिख दी जाती है, सही स्पेलिंग पहचाननी होती है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो ये आप लोगों का ग्रामर का है, जो कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या इसी में रहती है। तो इंग्लिश की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं वो प्लिन टू पैरामाउंट की बुक ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों का डीप में सारी चीज़ें दी गई हैं। क्योंकि अभी आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है तैयारी करने का डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की। तो आप लोग अभी से अगर आप लोग स्टडी करना शुरू करेंगे तो प्लिन टू पैरामाउंट को आप लोग आराम से कवर कर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें आप लोगों का अच्छे से सारी चीज़ें दी गई हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप लोगों को अच्छी मात्रा में दिए गए हैं, एंटोनिम सिनोनिम भी दिए गए हैं। थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तब तक आप लोग उस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। और इससे अच्छी कोई बुक नहीं है। आप लोग प्लिन टू पैरामाउंट जो नीतू सिंह की बुक है उसको अगर आप लोग सही से पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में भी आप लोगों का जो नॉर्मल है सिंप्लीफिकेशन आता है, डेसिमल्स आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं कि मैथ्स का जो सिलेबस है पूरा अर्थमेटिक बेस्ड है। तो ये आप लोगों का एक एक टॉपिक को करके अगर आप लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं तो एस डी यादव की बुक ले सकते हैं। एस डी यादव की बुक से आप लोग इसको एक एक जो है टॉपिक करके आप लोग कंप्लीट करेंगे तो आप लोग आराम से इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है और जो आप लोगों का पूरा सिलेबस है वो अर्थमेटिक पर है, कोई भी एडवांस मैथ यहाँ पर नहीं पूछी जा रही है। सारी जो मैथ है वो अर्थमेटिक की है। तो एक एक टॉपिक को अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आराम से सारे टॉपिक्स को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो आप लोगों की एस डी यादव है। एस डी यादव के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं अगर आप लोग सारे ही लगा लेंगे टॉपिक्स के तो आप लोग ईजिली जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग के लिए आप लोग जो है प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनके आप लोग पेपर्स को निकालिए और जो भी रीजनिंग पुराने पूछी गई है उसी को सॉल्व करिए। क्योंकि रीजनिंग आप लोगों की पूरी प्रैक्टिस बेस्ड होती है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे उतनी आप लोग रीजनिंग बेहतर कर लेंगे। इसके लिए कोई भी स्पेशल आप लोग बुक नहीं लीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको निकालिए। इसके अलावा जो भी अदर एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ से आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग नॉर्मल होती है। तो रीजनिंग आप लोग जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स है, टीचिंग एग्जाम्स, वहाँ से आप लोग रीजनिंग को निकालिए और वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जितना आप लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग रीजनिंग बेहतर होगी। नेक्स्ट लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में आप लोगों का जो है सबसे ज़्यादा आप लोगों का फोकस करना है, करंट पे फोकस करना है। क्योंकि आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, आर्ट, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में आ जाती हैं। तो इसमें जो आप लोग जहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं वो आप लोगों का टॉपिक है करंट अफेयर। करंट अफेयर को अभी से आप लोग डेली से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आज की जो डेट है उसका करंट अफेयर पढ़िए, ऐसे ही नेक्स्ट डेट करके डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा आराम से आप लोगों की करंट अफेयर तैयार हो जाएगी। अगर आप लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम आने के 10-15 दिन पहले हम कोई बुक लेके करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आप लोगों को दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एकदम से इतना करंट अफेयर याद करना फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा।
अगर डेली का डेली आप लोग करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे 15-20 मिनट का, तो आप लोग करंट अफेयर को आसानी से तैयार कर लेंगे। क्योंकि 20 मार्क्स का ये भी होता है, और इसमें आप लोग अगर जीके पढ़ने बैठ जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, तो आप लोगों को काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो छूट जाएंगे। इसलिए करंट जो है जिस पे आप लोग फोकस कर सकते हैं, और आराम से ईजिली इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिल भी जाएंगे। तो करंट पर आप लोग फोकस करिए, और बचे हुए टाइम में थोड़ा बहुत जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जीएस जो है आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा आप लोगों के लिए हो जाएगा, और फिर जीएस के भरोसे आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोग जो है करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करिए, और इजली 8 से 10 क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में आप लोग जीएस में थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो ये आप लोगों का पार्ट ए हो गया, जिसमें हम लोगों ने बात की सबसे पहले हिंदी की, जो कि आप लोग आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट की कोई बुक ले सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप लोग प्लिन टू पैरामाउंट लीजिए, और एक एक चीज़ को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे नाउन है तो पूरा नाउन को क्लियर कर लीजिए, ऐसे प्रोनाउन, ऐसे वन वर्ड, और जो भी आप लोगों की वोकैब है उसको आप लोग वहाँ से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को सबसे बेहतरीन मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये आप लोगों का जो अर्थमेटिक वाला है पोर्शन, ये आप लोग एसडी यादव से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और उनकी आप लोग अगर प्रैक्टिस अभी से एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करेंगे तो आराम से इजीली आप लोग जो है एसडी यादव में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और सारा ही आप लोगों का अर्थमेटिक है, एडवांस कुछ है नहीं, तो आप लोग ईजिली इसको अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो जो भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ से आप लोग क्वेश्चन निकाल के उनकी प्रैक्टिस करिए। क्योंकि रीजनिंग के लिए अलग से कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एग्जाम्स में आती है वही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप लोग रीजनिंग आसानी से सीख जाएंगे। और लास्ट में हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस की बात की, जिसमें आप लोगों को करंट पर ज़्यादा फोकस करना है और जीएस पे कम फोकस करना है। क्योंकि 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को करंट के मिल जाएंगे, और बाकी जीएस में कुछ ना कुछ आप लोग कर लेंगे। तो ये आप लोगों का 100 मार्क्स का पार्ट ए हो गया। इसकी तैयारी के लिए यहाँ पे बुक्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट बी, जो कि 100 मार्क्स का है, और ये आप लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसमें आप लोग जितने ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेंगे उतना आप लोगों को अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो जो पार्ट बी है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक NIOS DLED की ही बुक्स हैं। इसके अलावा कोई भी बुक्स इतनी ऑथेंटिक भी नहीं है और उतनी बेस्ट भी नहीं है। अगर आप लोग एक एक करके बुक्स पढ़ेंगे, अगर आप लोग देखेंगे NIOS की इस साइट पर जाके, तो टोटल 31 बुक वहाँ पर दी गई हैं, जिसमें 3 या 4 बुक जो है अपर प्राइमरी के लिए हैं, और बाकी सारी बुक्स जो है प्राइमरी लेवल की हैं। तो अगर इन बुक्स को आप लोग एक एक करके पढ़ लेंगे तो जो आप लोगों का 100 मार्क्स का पार्ट बी है वो आप लोगों का काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा, और उसके बाहर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को पिक कर लेंगे। तो पार्ट बी की बात की जाए तो NIOS DLED की बुक आप लोग एक एक करके डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। इससे बेस्ट आप लोगों को कहीं पर भी मटेरियल नहीं मिलेगा। वो आप लोगों का ऑथेंटिक भी है NIOS DLED वाला, और काफ़ी अच्छे मात्रा में आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने बात की कौन सी बुक से आप लोग तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगर आप लोग DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। अभी से एक एक टॉपिक करके क्लियर करिए, तो आप लोग आसानी से DSSB PRT को क्रैक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।